हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस बायोलॉजी का टॉपिक में चैप्टर नेम ह्यूमन ब्लड। ठीक है, ह्यूमन ब्लड के बारे में हम देखेंगे लूसेंट किताब से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। लूसेंट में 3 पेज का ये चैप्टर है ह्यूमन ब्लड। ठीक है, तो मैं उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को साइड निकाल के यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, जो कि एग्जाम में आने के चांसेस हैं या पहले क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस एग्जाम में। ठीक है, 3 पेज में फालतू की चीज बहुत ज्यादा दिए हुए, कम चीजें हैं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, आपको वो सब सारे चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जितना मैं बता रहा हूँ आप उतना भी पढ़ लेते हो तो आपका कवर हो जाता है ये चैप्टर, होल चैप्टर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए पहला पॉइंट, क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज 7% ऑफ टोटल वेट। ठीक है, तो टोटल वेट का 7% होता है ह्यूमन बॉडी में ब्लड का क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर एक इंसान है, उसका वेट है 100 किलो, तो उसका अंदर उसके शरीर में ब्लड कितना होगा? 7 किलो का ब्लड होगा। ठीक है, 7% ऑफ टोटल वेट। एवरेज में 5 से 6 लीटर होते हैं नॉर्मली इंसान के अंदर। ब्लड का पीएच वैल्यू क्या है? 7.4। ठीक है, पीएच वैल्यू क्या है? ये एसिडिक या बेस बताता है पीएच वैल्यू। अगर पीएच वैल्यू 7 से नीचे है, अगर पीएच वैल्यू 7 से नीचे है तो वो एसिडिक है, अगर पीएच वैल्यू 7 से ऊपर है वो बेस है। ठीक है, तो ब्लड क्या है? बेस है। नेक्स्ट देखिए, ब्लड को अगर हम डिवाइड करें तो क्या होता है? ब्लड में प्लाज्मा होता है और ब्लड कर्पस्कल्स होता है। ठीक है, तो प्लाज्मा क्या है और ब्लड कर्पस्कल्स क्या है हम आगे देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्या है? प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। प्लाज्मा जो ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, तो 60% ऑफ द ब्लड इज प्लाज्मा। ब्लड का जो 60% होता है प्लाज्मा होता है और 40% क्या होता है? ब्लड कर्पस्कल्स होता है। ये 40% होता है और ये प्लाज्मा 60% होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो 60% जो है, अब मान लीजिए 100 भाग में से 60 भाग क्या है? प्लाज्मा है। अब वो 60 भाग में से 90% वाटर होता है, 7% प्रोटीन होता है, 0.9% सॉल्ट होता है और 0.1% क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। और इसका मेन फंक्शन क्या है? प्लाज्मा का मेन फंक्शन क्या है? इट्स फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट। ठीक है, ये प्लाज्मा का काम सिर्फ इतना याद रखना है आपको कि प्लाज्मा ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आता है। क्या ट्रांसपोर्ट करता है? डाइजेस्टेड फूड ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट करता है, या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो कि यूजलेस प्रोडक्ट बोलते हैं अपना शरीर का। ठीक है, उसे वो ट्रांसफर करता है एक जगह से और एक जगह में, जहां भी उसको जाना चाहिए। ठीक है, उस जगह के लिए वो ट्रांसफर करता है। क्लियर? अब देखिए प्लाज्मा खत्म हो गया, अब ब्लड कर्पस्कल पे आते हैं। अब प्लाज्मा कितना परसेंट था? 60% था और बाकी 40% कितना है? कौन है? ब्लड कर्पस्कल्स। ठीक है, ब्लड कर्पस्कल्स 3 भाग में दोस्तों डिवाइड किया जाता है। एक है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी, तीसरा है ब्लड प्लेटलेट्स। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड कर्पस्कल्स। डब्ल्यूबीसी का व्हाइट ब्लड कर्पस्कल्स और प्लेटलेट्स नॉर्मल है। ठीक है, अब देखिए आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे। आरबीसी, देयर इज नो न्यूक्लियस इन इट। आरबीसी जो है वो जो सेल होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसी के सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है। जितने भी मामल्स हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होते हैं। एक्सेप्शन क्या है? आप लिख लीजिए एक्सेप्शन। एक्सेप्शन एक मामल है, कैमल। ठीक है, ऊंट के जो आरबीसी, ऊंट में जो आरबीसी होता है, ऊंट के अंदर ब्लड में जो आरबीसी होता है उसमें न्यूक्लियस होता है। उसको छोड़ के जितने भी मामल्स है उनमें न्यूक्लियस नहीं होते, उनके सेल में न्यूक्लियस नहीं होते। ठीक है, आरबीसी फॉर्म इन बोन मैरो। बोन मैरो में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। आरबीसी कहाँ पे फॉर्मेशन, आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? बोन मैरो में होता है। बोन मैरो क्या है? आपको अगर पता नहीं है बोन मैरो तो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने नॉर्मली हड्डियां देखे होंगे, हड्डियों के बीच में एक टाइप का मटेरियल होता है। ठीक है, फ्लूइड मटेरियल या जूस टाइप का बोल सकते हो आप उसे। आप जब चिकन खाते हो तो आपको पता होगा कि हड्डियों के बीच में क्या होता है। ठीक है, उसे बोन मैरो कहा जाता है। आरबीसी का लाइफ स्पान कितना होता है? 20 से 120 डेज के अंदर होता है आरबीसी का लाइफ स्पान। ठीक है, लिवर इज कॉल्ड ग्रेव ऑफ आरबीसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में बहुत पूछता है। ग्रेव ऑफ आरबीसी किसे कहते हैं? लिवर और स्प्लीन। ठीक है, स्प्लीन भी कह सकते हो आप। क्यों इसे ग्रेव कहा गया है? ग्रेव मतलब इसकी मौत होती है। ठीक है, कब्रिस्तान कहा जाता है।
क्योंकि आरबीसी के जितने भी सेल होते हैं सबका डिस्ट्रक्शन लीवर में होता है, लीवर या तो स्प्लीन में होता है, ठीक है। इसलिए लीवर और स्प्लीन को क्या कहा गया है, ग्रेव ऑफ आरबीसी। नेक्स्ट क्या है, इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन, ड्यू टू दिस इट्स कलर इज रेड, ठीक है। हेमोग्लोबिन जो किसमें होता है, आरबीसी में होता है, और इसी के वजह से हम ब्लड का कलर क्या है, रेड है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, ओ यू। नेक्स्ट देखिए, एनीमिया एक डिजीज है, किस लिए होता है एनीमिया। देखिए, एनीमिया डिजीज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ हेमोग्लोबिन। जब हेमोग्लोबिन का डेफिशिएंसी होता है, हेमोग्लोबिन का कमी होता है शरीर में, तब ये बीमारी होता है एनीमिया। तो एग्जाम में 4 क्वेश्चन में से एनीमिया होगा, क्वेश्चन पूछा रहेगा कि विच डिजीज इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ हेमोग्लोबिन। ऐसा भी पूछ सकता है या तो ऐसे ही पूछ सकता है, एनीमिया इज कॉज ड्यू टू डैश, डेफिशिएंसी ऑफ डैश, हेमोग्लोबिन आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, द इंस्ट्रूमेंट मेजर्स नंबर ऑफ आरबीसी। नंबर ऑफ आरबीसी जो इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, हेमोसाइटोमीटर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेमोसाइटोमीटर याद रखिए आप कि नंबर ऑफ आरबीसी मेजर करता है। डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या है, व्हाइट ब्लड कर्पस्कल्स, ठीक है। इसका फॉर्मेशन कहां पे होता है, इसका फॉर्मेशन भी बोन मैरो में होता है और लीवर में होता है। इसका लाइफ स्पैन कितना है, 2 to 4 डेज, और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है दोस्तों। इसको ध्यान से देखो, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन डब्ल्यूबीसी के सेल में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। आप डिफरेंस पे अगर याद रखोगे, अगर इस साइड में आरबीसी लिख दोगे और साइड में डब्ल्यूबीसी अपने नोटबुक में लिख दोगे, एग्जैक्ट पॉइंट्स देखो, यहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट है, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। इसका लाइफ स्पैन, आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना है, 20 to 120 डेज है। इसका कितना है, 2 to 4 डेज है, ठीक है। इसका बोन मैरो में होता है, इसका भी बोन मैरो में होता है और एक्स्ट्रा लीवर में होता है, ठीक है। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अमाउंट, क्वांटिटी कितना होता है। फॉर एग्जाम्पल ये ले लीजिए आरबीसी है, ठीक है, और ये है डब्ल्यूबीसी। अगर आरबीसी 600 है तो डब्ल्यूबीसी 1 होता है, ठीक है। अगर ये सेल 600 है तो ये 1 होता है। तो आप इसमें इससे अंदाजा लगा लो कि इसका अमाउंट कितना डिफरेंस है। अब आते हैं तीसरा, जो कि ब्लड प्लेटलेट्स है। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। ब्लड प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। इसका फॉर्मेशन कहां पे होता है, बोन मैरो में ही होता है इसका फॉर्मेशन। इसका लाइफ स्पैन कितना है, 3 to 5 डेज, ठीक है। आरबीसी का 20 to 120 डेज, 2 to 4 डेज डब्ल्यूबीसी का, 3 to 5 डेज ब्लड प्लेटलेट्स का। इसका जो डिस्ट्रक्शन, डाइस मतलब डिस्ट्रक्शन होता है, किसमें होता है, स्प्लीन में होता है, ठीक है। ब्लड प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन क्या है, ब्लड क्लटिंग करता है। अब अगर आपको शरीर में कहीं पे चोट लग गया, ठीक है, तो खून निकल रहा है, लेकिन खून निकलने के बाद 2-3 मिनट के बाद आपका खून निकलना बंद हो जाता है, क्योंकि वहां पे ब्लड क्लटिंग हो जाता है। उस ब्लड क्लटिंग किसके द्वारा होता है, ब्लड प्लेटलेट्स के द्वारा होता है, ठीक है। कौन सा विटामिन यूजफुल है, हेल्पफुल है ब्लड क्लटिंग में, विटामिन के। ये एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन के किसके लिए यूज होता है, ब्लड क्लटिंग के लिए यूज होता है। ये आपको स्टार करके रख दीजिए, स्टार साइड में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लड क्लटिंग के लिए नॉर्मली कितना टाइम लगता है, 2 to 5 मिनट्स लगता है, ठीक है। अब हम ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, जो कि आपको पता है ब्लड ग्रुप कितने 4 टाइप के होते हैं, ओ होता है, ए होता है, बी होता है और एक होता है ए बी। तो ये सब क्या है वो हम यहाँ पे देखेंगे। ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया था, उनका नाम है लैंडस्टेनर। कब किए थे, 1900 शताब्दी में उन्होंने डिस्कवर किया था, और 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था इसी चीज के लिए, ठीक है। नोबेल पुरस्कार मिला था इसी चीज के लिए। मेन रीजन बिहाइंड डिफरेंट ब्लड इज प्रेजेंस ऑफ एंटीजन इन आरबीसी, ठीक है। जो मेन रीजन है, अब देखिए अलग अलग लोगों में अलग अलग टाइप के ब्लड होते हैं। आप में शायद ए होगा, किसी में बी होगा, किसी में ओ होता है, किसी में ए बी होता है। तो अलग अलग टाइप की क्यों है, सब एक क्यों नहीं है। देखने में तो एक जैसे दिखते हैं, लेकिन वो एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। उसका मेन कारण क्या है, एंटीजन। किसके द्वारा, एंटीजन, प्रेजेंस ऑफ एंटीजन इन आरबीसी। अब देखिए एंटीजन 2 टाइप का होता है, एंटीजन ए, एंटीजन बी। जिसके शरीर में एंटीजन ए है उसका ब्लड ग्रुप ए है, जिसका शरीर में एंटीजन बी है उसका ब्लड ग्रुप बी है।
जिसके शरीर में दोनों एंटीजन है ए बी, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है। जिसके शरीर में कोई भी एंटीजन नहीं है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है। आपको आई होप आपको क्लियर हो गया। ठीक है, एंटीजन का क्या मतलब है, एंटीजन का क्या रोल है, यहाँ पे आप समझ गए होंगे। ठीक है, आपको ज्यादा डीप के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा डीप आपको कोई मेडिकल एग्जाम देना नहीं है यहाँ पे, या फिर कोई आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो रहा है। यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, फैक्चुअल बेस्ड। ठीक है, ये शायद ये एंटीजन भी आपको ना पूछे, वो एग्जाम में इतना इजी पूछा जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में हमेशा के लिए फीड हो जाए ये चीज। अब देखिए ब्लड ग्रुप ओ, जिसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। और ब्लड ग्रुप ए बी को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल रिसेप्टर। क्यों? क्योंकि ये जो ओ है ये सबको दे सकता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीजन है ही नहीं, ये न्यूट्रल है। ठीक है, ये बी को दे सकता है, ये ए को दे सकता है, ये ए बी को दे सकता है, कुछ रिएक्शन नहीं होने वाला। और ए बी सबको नहीं दे सकता है। ठीक है, ए बी सिर्फ ए को दे सकता है या तो बी को दे सकता है, ओ को नहीं दे सकता। लेकिन ए बी यूनिवर्सल रिसेप्टर है, ये सबसे ले सकता है। देखिए ओ से भी ले सकता है, ये ओ तो सबको दे सकता है। ठीक है, तो ओ से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, और एक ए से भी ले सकता है। तो इसलिए इसे यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा गया है। क्लियर? सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। ह्यूमन ब्लड में जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं सब कवर कर चुका हूँ लुसेंट किताब से। आप इतना नोटबुक में लिखो, फिर उसे रिवाइज करते रहो, बस आपका काम इतना ही है। आप एग्जाम में आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, अगर इसमें से क्वेश्चन आएंगे तो आपके जरूर फंस जाएंगे, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछने वाला। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना, और अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना दोस्तों। लाइक्स आप बहुत कम कर रहे हो, शेयर करो, जितना ज्यादा हो सके शेयर करो, सबके लिए हेल्पफुल होगा। क्योंकि लुसेंट किताब आपको पता है कि एसएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए मैं ये किताब को कवर कर रहा हूँ। ठीक है, सो अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और अपने दोस्तों से भी कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको प्रिपरेशन में हेल्पफुल हो। यहाँ पे आइकॉन होगा एमडीएस एकेडमी का, यहाँ पे आप माउस लाके यहाँ पे क्लिक कर सकते हो सब्सक्राइब बटन। ठीक है, सब्सक्राइब हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।